दोस्तों ये एनआर का एक अपडेट आया है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक एनआर रीजन का सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD का एक अपडेट आया है। इसमें यह है कि एनआर वाले काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा कुछ आया नहीं अभी तक। तो बेसिकली ये एक PDF मेरे हाथ आई है, तो मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो आप लोग भी देख लीजिए, अगर आप लोगों को थोड़ा से हेल्प मिल जाएगी। फर्स्ट उन्होंने कि यहाँ मेंशन किया है कि जो जिनका सिलेक्शन हुआ 2022 के हिसाब से उनका 18 से 25 के एज में, फिर उनके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा किया गया। उसके बाद फिर यहाँ पर वो डिपार्टमेंट में लिखा गया, द डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ इशूड डायरेक्शन फॉर द एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ अंडर द जुडिक्शन, जो भी है उन्होंने डाला यहाँ पे। फिर उनके बाद एक डेट दिया उन्होंने, पर्सनली अपेयर्स ऑन द डेट। ठीक है, अब ये डेट तो मुझे पता इसमें दिखा नहीं कहीं पे, शायद ये सभी को मेल किया गया है तो उस मेल में शायद ये एक डेट डाला गया है। तो वहाँ से आप लोग जिनको जिनका सिलेक्शन इस डिपार्टमेंट में हुआ है उनको एक पर्सनली मेल गया होगा, उस मेल में भी डेट दिया गया होगा। और उसके बाद जाना आप लोगों को यहाँ पर है, जिनका जिनका अभी नीचे एक लिस्ट दी गई है उनमें सभी का नाम है, लिस्ट में अभी लास्ट में दिखाऊंगा। उसके पहले क्या क्या आप लोग डॉक्यूमेंट मांगा गया वो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, जिनका नाम इस लिस्ट में होगा उनको जाना है यहाँ पे, ये एड्रेस है, यहाँ पहुँचना है उनको। ठीक है, चंडीगढ़ मैं भी गया था, चंडीगढ़ मैंने इनकम टैक्स वहाँ पर देकर आया था अपना DV। तो चंडीगढ़, आप चंडीगढ़ जाने के लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। तो ये रहा मैप का डायरेक्शन। और फिर यहाँ पे यहाँ लिखा गया है, प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द ओरिजिनल अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, यानी ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है और फिर आपको सेल्फ अटेस्टेड उसका जेरोक्स भी करवा के लेके जाना है। ठीक है, क्या क्या चाहिए देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि इनको क्या क्या चाहिए। तो फिर यहाँ पर ये मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट इसेंशियल एज ऑन द क्रूशियल डेट, ये क्रूशियल डेट के पहले आपको पास होना पड़ेगा, जो नॉर्मली सभी होते हैं। तो आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिल्ड इन द अप्लीकेशन फॉर्म शुड एज अ पर द मैट्रिक। ये देखिए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ साफ साफ बोला है कि पिताजी का नाम, माताजी का नाम और कैंडिडेट का नाम, उस पर सारा क्लियर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कुछ चेंज करवाया है तो फिर आपको वहाँ से उस चेंज का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का सपोर्ट चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद फिर रिजल्ट, क्वालिफिकेशन, इसमें कुछ आपने कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया उसने। द रिजल्ट ऑफ रिक्वेस्ट से क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाई द, मतलब क्या है कि इस तारीख के पहले ना आपका रिजल्ट अनाउंस्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, इस डेट के पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसके बाद आपका रिजल्ट आया इस डेट के बाद तो फिर थोड़ा सा इशू है, फिर वो नहीं लेंगे शायद वो। ठीक है, नीचे आते हैं और क्या है इसमें। फिर ये तो ये हो जाता है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग डिग्री और अवार्ड थ्रू द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन अप्रूवल यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ये उनके लिए है जिनका डिग्री हो चुका है। ठीक है, वो दिखा सकते हैं अपना डिग्री वहाँ पे, चाहे तो दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर नॉर्मल और हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे फिर आता है हमारा ये कास्ट सर्टिफिकेट, आपको ले जाना है, जो भी है SC EWS जो भी है आपको लेके जाना है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपका जो है नीचे आते हैं तो बेसिकली यहाँ पर वैलिड फोटोग्राफ ले जाना है आपको, ID प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ETC जो भी लेके जाना है यहाँ पे। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, 4 कॉपी, 4 नंबर में 4 कॉपी ले जाना है। वाइट बैकग्राउंड यहाँ मेंशन कर दिया है, वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, अ स्लिप कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देयर लेटलिस्ट कैपिटल लेटर्स करस्पॉन्डिंग एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। अच्छा, यहाँ पर आपको एक वो लेके जाना, ए स्लिप कंटेनिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देयर लेटेस्ट कैपिटल लेटर। यहाँ कुछ मेंशन इन्होंने किया है कि एक स्लिप आपको बनानी है जिसपे आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस क्लियर होना चाहिए, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID होना चाहिए। ये आपको अपने हाथों से बनाना पड़ेगा शायद। स्लिप कंटेनिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देयर लेटेस्ट कैपिटल लेटर। ठीक है, ये अपने आपको हाथ से बनाना पड़ेगा मुझे जहाँ तक लगता है मुझे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए जो गवर्नमेंट में काम करे उनके लिए ये वाला है। सर्टिफिकेट टू सबमिट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज़। अच्छा, ये इसका एक अटैचमेंट उन्होंने दिया हुआ। ठीक है, ये जो इनका एज रिलैक्सेशन चाहिए जिनको, उनके लिए एक सर्टिफिकेट अलग से नीचे दिया हुआ है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन 2 कॉपीज़। देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2 कॉपीज़ क्यों लगेगा, मैं आपको नीचे बताऊंगा अभी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद नीचे आते हैं सर्टिफिकेट अंडर, अच्छा ये हो गया। ठीक है, हाँ सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन में इन्होंने नीचे डाला हुआ है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। सर्टिफिकेट ऑफ द सर्विंग डिफेंस पर्सनल। अच्छा, ये तो डिफेंस वालों के लिए एक सर्विस के लिए है। तो बेसिकली आपका ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, सारा उन्होंने अटैच कर दिया यहाँ पे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म है,
ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पर दिया हुआ है। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। और उसमें आपको अपना नाम वगैरह डालना है। यहाँ पर आपको बस अपना नाम डालना है, कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पर अपना नाम डालना है, बस यहाँ अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद नीचे आते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, बस नीचे आके सिग्नेचर करना है अपना, डेट, रोल नंबर डालना, रैंक डालना, बस इसमें बस इतने ही काम है। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कुछ यूनिक है, ठीक है, जो कि आपको ध्यान देना है। ये तो आपको फिल करना ही है, यह सबको फिल करना है यह चीज़। और इसमें कि और उन्होंने मेंशन कर दिया है, क्या मेंशन कर दिया है देखते हैं नीचे। देखिए यहाँ पर मेंशन किया कि एटलीस्ट 3 ईयर, जो यहाँ पर गैप है ना, यहाँ पे ये चीज़, ये जो ईयर्स गैप है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आपको मिनिमम 3 साल तो आपको डालना ही है, ठीक है। उन्होंने मेंशन कर दिया स्पेशली, ठीक है, ये चीज़ मेंशन कर दिया। और इसके साथ एक चीज़ और मेंशन कर दिया, वो क्या है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बी साइन बाय 2 गैजेट ऑफिसर्स सेपरेटली और वन क्लास वन मजिस्ट्रेट। मतलब देखिए, अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन करवाते हैं तो एक कॉपी ठीक है, नहीं तो 2 कॉपीज आपको करवाने पड़ेंगे गैजेट ऑफिसर से। और कोई गैजेट ऑफिसर साइन कर रहा तो सेपरेटली, इसका मतलब एक कॉपी तो वहाँ एक ऑफिसर यहाँ साइन करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक और कॉपी जिस पर दूसरा ऑफिसर साइन करेगा, तो 2 कॉपी चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो उससे आपका एक कॉपी से ही काम चल जाएगा। उन्होंने क्लियर यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और आगे आते हैं, फिर आपके बाद यहाँ पे जिनका जिनका एज रिलैक्सेशन का इशू है, जिनको एज एक्स्ट्रा लगा है, वो यहाँ पे अपना इसको फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ फिल करने के बाद जो भी दिया गया फिल कर देंगे उसमें। फिल करने के बाद सिग्नेचर वगैरह जो भी है देख लीजिएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पर है सर्टिफिकेट फॉर द सर्विंग डिफेंस पर्सन के लिए, ये सब हमारे काम का नहीं है, जो डिफेंस वाले हैं वो इसमें फिल करेंगे अपना। इसके बाद क्या है, ये है एक सर्विसमैन के लिए है। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम लोग, ये रहा लिस्ट। तो इस लिस्ट में जो भी है, इस लिस्ट में जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनको जितने लोगों का यहाँ पर नाम है ना, उन सभी लोगों को मेल किया गया, पर्सनली मेल किया गया, ठीक है। उस मेल में भी डिटेल्स दिया गया है आपका। तो जिनको जिनको मेल किया, वो मेल तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन उस मेल में डेट वगैरह मेंशन रहेगा कि आपको कब जाना है, कितने बजे पहुँचना है वहाँ पर, ठीक है। तो ये एक वहाँ पर दे दिया गया है, मोटा मोटी आपका यही है CPWPD का। तो जिनका जिनका है उनको बधाई हो, आप चेक कीजिए और DV के लिए जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर DV।